दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी कहानियां वहां से शुरू होती हैं जहां उम्मीद की कोई रोशनी नहीं होती। ये कहानी है मीरा की, एक युवा विधवा जिसने समाज से ठुकराए जाने का दर्द सहा। अकेली, असहाय और गर्भवती मीरा ने जब जंगल के किनारे एक झोपड़ी में शरण ली, तब उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। एक बंदर जो सिर्फ जानवर नहीं था बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा था, बन गया उसका रक्षक, उसका साथी और उसका भाग्य। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह है इंसान और आत्मा के बीच के अटूट बंधन की गाथा। एक ऐसी यात्रा जहां प्रेम, त्याग और दिव्यता एक साथ चलते हैं। नमस्कार साथियों, बोधि थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, श्यामपुर नामक गांव के पास एक गहरा और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था जहां अनेक प्रकार के वन्य जीव और पक्षी रहते थे। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा स्त्री निवास करती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की उम्र लगभग 27 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। उसका पति अमरेश 1 वर्ष पूर्व ही किसी भयानक बीमारी के कारण इस संसार से विदा हो गया था। अब मीरा के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई करके अपने जीवन का निर्वाह करती थी। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा विषाद स्थायी रूप से बस गया था। गांव के लोग उसकी सुंदरता पर नहीं बल्कि उसके अकेलेपन पर व्यंग्य करते थे, लेकिन मीरा ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ केवल रोज की जरूरतें पूरी करना और समय को जैसे तैसे काटना भर रह गया था। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी एक निकट के पेड़ से एक बड़ा सा लंगूर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। मीरा पहले तो घबरा गई, पर जब उसने देखा कि वह बंदर कोई आक्रमण नहीं कर रहा, बस स्थिर निगाहों से उसे देखे जा रहा है, तो वह थोड़ा शांत हुई। धीरे धीरे उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे कि वह बात समझ गया हो। मीरा हल्के से मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब मीरा लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर उसकी मदद करने लगा। मीरा आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से रोज ही वह बंदर मीरा के पास आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी उसके काम में किसी तरह से सहायता करता। कभी कभी तो वह मीरा की झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। मीरा के जीवन में एक नया रंग भर गया था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीरा बंदर के बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया। जब भी मीरा अकेली होती, लंगूर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती तो वह आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। अब मीरा भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मीरा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी उसकी निगाह पास के पेड़ की डाल पर बैठे बंदर पर पड़ी, जो एक तक उसे देख रहा था। मीरा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर ने बिना कुछ कहे उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास बैठ गया। मीरा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात मीरा ने पहली बार अपने अकेलेपन का बोझ महसूस नहीं किया। समय और आगे बढ़ा। मीरा और बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मीरा को तेज बुखार हो गया। वह झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ी थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा था। उसने जंगल से कई प्रकार के फल लाकर मीरा के सामने रख दिए। मीरा ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? लंगूर ने उसकी आंखों में झांका। उसकी निगाहों में एक गहरा अपनापन और मौन प्रेम झलक रहा था, एक ऐसा भाव जो शब्दों से परे था। मीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और फिर सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों में मीरा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। मीरा के मन में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें आत्मीयता का ऐसा स्पर्श था जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मीरा अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठी थी और वहीं लंगूर आकर उसके पास बैठ गया। बिजली की चमक में मीरा ने देखा कि बंदर की आंखें कुछ अलग सी लग रही थीं, गहरी और चमकदार।
मानो किसी छिपे रहस्य को प्रकट कर रही हूं। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी गोद में सिर रख दिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में जो स्थान अब तक रिक्त था वह अब किसी अनकहे अद्भुत संबंध से भर गया हो। उस रात उसने लंगूर को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक गहरी आत्मीयता का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा गई हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब मीरा अपने शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस करने लगी थी। उसे मछली जैसी चीजें खाने की इच्छा होने लगी, भूख असामान्य रूप से बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर में भी बदलाव आने लगे। यह सब उसके लिए विचित्र और डरावना था। वह परेशान होकर गांव की दाई के पास पहुंची। दाई ने जांच की और फिर गंभीर स्वर में कहा, मीरा, तू गर्भवती है। यह सुनते ही मीरा जैसे स्तब्ध रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत भाव से बोली, पर यह सत्य है बेटी, तू मां बनने वाली है। मीरा के मन में हलचल मच गई। वह लौटते हुए सोचने लगी कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसे वो बरसात की रात याद आने लगी जब उसने लंगूर को अपनी छाती से लगाकर पहली बार अपने अकेलेपन को मिटता हुआ महसूस किया था। क्या यह उसी रात का परिणाम था? क्या यह बंदर ही उसकी कोख का कारण बन गया? यह सोचकर वह डर गई और एक गहरे मानसिक उलझाव में पड़ गई। अब वह हर रोज बंदर को देखती तो उसका हृदय भय और संकोच से भर जाता। बंदर पहले की ही तरह उसके साथ था, उसकी मदद करता, जंगल से फल लाता, लकड़ियां इकट्ठा करता, मीरा को देखता रहता। लेकिन मीरा के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। क्या यह प्रेम था या कोई चमत्कार या फिर कोई श्राप? क्या वह बंदर कोई सामान्य प्राणी था या किसी देवता की या शापित आत्मा की परछाई? मीरा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, पर वह लगातार द्वंद्व में घिरी रहने लगी। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि मीरा गर्भवती है। फिर तो जैसे पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे संभव है? कुछ औरतें कहती, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। कुछ मर्द हंसते हुए कहते, कोई राक्षस सपनों में आता होगा जंगल से। मीरा अंदर से टूटने लगी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष से संबंध नहीं बनाए थे। फिर यह गर्भ कैसे? वह बार बार वही रात याद करती। मूसलाधार बारिश, बिजली की चमक, बंदर की आंखों की चमक और वह क्षण जब उसने उसे सीने से लगा लिया था। एक दिन मीरा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और बंदर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। मीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर एक तक उसकी आंखों में देखता रहा। वही गहरी चमक, वही मौन उत्तर। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुदबुदाई, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन क्या तू मेरे गर्भ का कारण बन सकता है? जब गांव वालों को यह पूरी बात पता चली तो गांव की पंचायत ने मीरा को बुलवाया। सभा में गांव का मुखिया कठोर स्वर में बोला, मीरा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? मीरा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग भड़क उठे बिना पुरुष के गर्भ कैसे ठहर सकता है? तू झूठ बोल रही है। कुछ औरतों ने आवाज उठाई, इसका जरूर किसी के साथ गुप्त संबंध है। मीरा ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरे दुख सुख का साथी है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तुझे एक लंगूर से गर्भ ठहरा है? और पूरा पंचायत हंसी से गूंज उठा। पर मीरा की आंखों में गंभीरता थी। एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द था, प्रेम था और शायद कोई अस्वीकार्य सत्य भी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर मीरा को अपवित्र और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास भी खेलने नहीं आते थे। मीरा पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसका हर रिश्ता टूट चुका था, हर भरोसा छिन गया था। उसके मन में अब बस एक भय था,
वह इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ कैसे जिएगी? उसने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी और बना ली थी ताकि लोगों की नजरों से दूर रह सके, लेकिन डर उसे हर रात जगा देता था। वह जागती रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और गर्भ में पल रही संतान की हलचलों को महसूस करती रहती। फिर भी उसका मन बेचैन था, असमंजस में डूबा हुआ। एक दिन वह अकेली अपनी झोपड़ी में बैठी थी, तभी बंदर धीरे से आया और चुपचाप उसके सामने आकर घुटनों पर सिर झुका दिया। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा चौंक गई। तू रो रहा है? उसने कहा। बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और मीरा ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता और भावनात्मक संबंध छिपा है। इससे पहले कि मीरा कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। मीरा ने पुकारा, कहां जा रहा है? रुक! लेकिन बंदर ने मुड़कर भी नहीं देखा। मीरा आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। जब गांव के लोगों ने उन्हें मीरा की स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है। यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। उन्होंने पूछा, क्या तेरे जीवन में कोई पशु जुड़ा है? मीरा ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक बंदर था। वह मेरी देखभाल करता था, मेरी सहायता करता था, लेकिन अब वह चला गया है। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। जब गांव के लोगों ने उन्हें मीरा की स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है। यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। उन्होंने पूछा, क्या तेरे जीवन में कोई पशु जुड़ा है? मीरा ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक बंदर था। वह मेरी देखभाल करता था, मेरी सहायता करता था, लेकिन अब वह चला गया है। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह एक दिव्य आत्मा थी, जिसे एक आर्षी के श्राप के कारण बंदर का रूप मिला था। लेकिन जब उसने तुझसे सच्चे प्रेम का अनुभव किया, तब उसका श्राप समाप्त हो गया। वह अब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। मीरा विस्मित होकर साधु महाराज की ओर देखने लगी और कांपते स्वर में पूछा, तो क्या यह संतान सच में दिव्य है? साधु महाराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के आत्मिक प्रेम की संतान है। लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट भी जन्म लेगा। यह संतान असाधारण शक्तियों से युक्त होगी और अंधकार की शक्तियां इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। तुझे इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करने होंगे। मीरा की आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन वह बंदर अब कहां गया? साधु ने उत्तर दिया, वह अब अपने दिव्य स्वरूप में लौट चुका है। उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब संकट आएगा, वह अवश्य लौटेगा और तेरी सहायता करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। मीरा के गर्भ का आकार बढ़ने लगा। गांव के लोग अब भी उसे संदेह और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, लेकिन मीरा के मन में अब एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। उसे विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी, चाहे कुछ भी हो। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। उसने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ता चला आया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक तेज हलचल हुई। जब मीरा ने आंखें खोलीं, तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। उसका शरीर ऊर्जा से कांप रहा था। उसने काले नाग की ओर छलांग लगाई और जोर का धक्का दिया। नाग ने तेज फुफकार मारी और फिर अंधकार में विलीन हो गया। मीरा कांपती हुई बंदर की ओर देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा। वही आत्मीयता झलक रही थी, लेकिन इससे पहले कि मीरा कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। अब मीरा समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। फिर भी मीरा के मन में संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी अर्शी का अवतार था, तो मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन अनसुलझे प्रश्नों ने मीरा के मन में बेचैनी भर दी थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। उसका शरीर भारी हो गया था और उसे चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। एक एक दिन मीरा के लिए बोझिल हो चला था। एक रात तेज आंधी आई।
आसमान में बिजली कड़क रही थी। मीरा अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मीरा ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए सामने आया। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी। वह बोला, तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं। मीरा घबरा गई। कौन हो तुम? उसने कांपते स्वर में पूछा। वह व्यक्ति हंसने लगा। एक भयानक अट्टहास के साथ उसकी आवाज झोपड़ी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं राक्षस कालकेतु हूं। उस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है। वह मेरा शत्रु है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना होगा। यदि उसे जन्म लेने दिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मीरा डर से कांप गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कालकेतु ठाका लगाकर बोला, मुझसे बचना असंभव है। वह उसकी ओर बढ़ा ही था कि तभी जंगल की ओर से एक तीव्र गर्जना हुई। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखीं और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही बंदर था। वह एक छलांग में कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। कालकेतु ने त्रिशूल उठाकर बंदर की ओर फेंका, लेकिन बंदर ने चपलता से उसे रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मीरा भय से कांपती हुई द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को पकड़कर दूर फेंक दिया। कालकेतु गुस्से में लाल हो गया और तेजी से बंदर पर वार करने लगा, लेकिन बंदर चतुराई से हर वार को टालता रहा। फिर अचानक उसने पूरे बल से कालकेतु के सीने पर एक भयंकर प्रहार किया। कालकेतु धराशायी हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कालकेतु का शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। बंदर मीरा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब शांति और करुणा थी। मीरा ने डरते हुए फुसफुसाया, तू कौन है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपनी नरम हथेली मीरा के हाथों में रख दी। उसी क्षण उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटा और वह बंदर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। मीरा आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक तेजस्वी युवक खड़ा था, जिसके शरीर से दिव्यता झलक रही थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। वह युवक बोला, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था मीरा। मैं अर्शी का पुत्र हूं। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं किसी स्त्री के निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा, तब तक मुझे पशु योनि में रहना होगा। मीरा ने चौंक कर पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी लालच या भय के प्रेम किया। वही प्रेम मेरा उद्धार बना। अब मेरा श्राप समाप्त हो चुका है। लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने थी। मीरा ने चौंकते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? उस युवक ने कहा, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। लेकिन कालकेतु जैसे राक्षस अभी भी सक्रिय हैं। वे उस संतान को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। मीरा ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मेरा प्रेम सच्चा साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस युवक को सीने से लगाकर कहा, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। युवक ने कहा, अब मैं तुझे छोड़कर कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरे गर्भ के जीवन पर खतरा मंडराएगा। मीरा ने घबराकर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी, और मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख न सके। युवक ने धीरे से मीरा का हाथ छोड़ा और फिर तेज प्रकाश में बदलकर फिर से बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने मीरा की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। मीरा वहीं बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है, वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। मीरा के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मीरा के मन में अब कोई संशय, कोई डर नहीं था।
उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। मीरा झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह काल केतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। मीरा ने बड़ी ही साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। काल केतु जोर से हंस पड़ा और बोला, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं। तेरा अंत निश्चित है। मीरा ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राक्षस काल केतु ने त्रिशूल उठाया और मीरा की ओर उछाल दिया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। मीरा ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला जल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में जाकर धंस गया और कालकेतु दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, कालकेतु, तेरा अंत अब निश्चित है। तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बंदर ने जोर से छलांग लगाई और उसके सिर पर घूंसा मारा। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल गया। मीरा ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। तभी मीरा ने तेज पीड़ा महसूस की और जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। मीरा को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। धीरे धीरे दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई और शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। मीरा ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था, जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। मीरा ने प्रेम से बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मीरा ने घबरा कर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। तो बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा। मीरा ने बालक को अपनी गोद में उठाया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। मीरा ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। गांव के लोग जो पहले उसे कलंकित मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। मीरा ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस से किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट आएगा। बंदर का प्रेम अब मीरा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक बन गई, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी एक विधवा स्त्री और एक रहस्यमय बंदर की प्रेम और दिव्यता से जुड़ी कथा थी। मीरा की गोद में जन्मा वह दिव्य बालक अब केवल उसका पुत्र नहीं था, वह एक युग परिवर्तन की शुरुआत था। वह शक्ति जो प्रेम और त्याग की तपस्या से जन्मी थी, अब संसार में सत्य और धर्म की स्थापना करने आई थी। मीरा, जो कल तक समाज के तिरस्कार और अकेलेपन से जूझ रही थी, अब शक्ति, श्रद्धा और मातृत्व की प्रतीक बन चुकी थी। गांव जो कभी उसे कलंक मानता था, अब उसके चरणों में श्रद्धा से झुकने लगा था। लेकिन मीरा जानती थी, उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उस बंदर रूपी दिव्य आत्मा ने भले ही उसे अलविदा कहा हो, लेकिन मीरा के मन की गहराइयों में वह सदा के लिए बस चुका था। वह जानती थी कि जब अंधकार फिर सिर उठाएगा, जब उसके पुत्र के जीवन में कोई संकट आएगा, तब वही दिव्य रक्षक, प्रेम का प्रतीक किसी न किसी रूप में लौटेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब प्रेम निस्वार्थ होता है, जब विश्वास अडिग होता है, तो श्राप भी वरदान बन जाते हैं और सबसे अंधेरे पलों में भी एक प्रकाश हमारे साथ चलता है, अदृश्य लेकिन अमर। मीरा की कहानी एक मां के धैर्य,
एक स्त्री के आत्मबल और एक प्रेम की अमरता की कहानी है जो युगों युगों तक दिलों को प्रेरित करती रहेगी। आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।